बहनों व भाइयों, ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीणों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, जनजातियों, कमज़ोर वर्गों और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का विकास एवं गरीबी उन्मूलन भारत की विकास योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य रहा है। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ग्रामीण विकास हेतु जवाहर रोजगार योजना, 10 लाख कुओं के निर्माण की योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना, ग्रामीण कारीगरों को उन्नत किस्म के औजार किट की आपूर्ति, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन तथा ग्रामीण स्वच्छता आदि कार्यक्रमों का कार्यान्वयन तेजी से किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। हमारे ग्राम प्रधानों के लिए केंद्र सरकार ने हर गांव में टेलीफोन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है, ताकि उन्हें राज्य के मुख्यालय तथा केंद्र सरकार के मुख्यालयों से संपर्क करने में कोई कठिनाई न हो। यदि कहीं यह सुविधा उपलब्ध नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ यह सुविधा उपलब्ध हो जाए। केंद्र सरकार ने संसद सदस्यों के माध्यम से सभी क्षेत्रों के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया मुहैया कराने का जो कार्यक्रम बनाया है, उसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं और यह काम सभी पंचायतों के जरिए से ही होना है। हम तो चाहते हैं कि शासन का केंद्रीकरण न होकर विकेंद्रीकरण हो। सरकार की सत्ता सभी लोगों, विशेषकर हमारी पंचायतों के हाथ में हो। हमारे प्रधानमंत्री जी गांवों के उत्थान के लिए विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने अपने इस बजट में ग्राम विकास के लिए काफ़ी अधिक धनराशि रखी है। आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में कई योजनाओं की घोषणाएं की हैं, जो आरंभ भी हो चुकी है, जिसमें से एक है वृद्धावस्था पेंशन। इसके तहत बुजुर्गों को 200 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। दूसरी योजना है, जिस परिवार के एकमात्र कमाने वाले किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे एक बीमा योजना के तहत 5,000 रुपये तथा 10,000 रुपये जैसा भी मामला हो दिए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर 5,000 रुपये तथा दुर्घटना से हुई मृत्यु के मामले में 10,000 रुपये सरकार देती है। एक योजना हमने स्कूली बच्चों के लिए शुरू की है। हमने देखा है कि हमारे बच्चों का विकास पूर्णतया नहीं हो पाता है और बच्चों से ही हमारे देश का भविष्य है। जिस देश के बच्चे कमज़ोर और कुपोषित होंगे, उस देश की तरक्की स्वभावतः नहीं हो पाती है। अतः हमने स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन देने की व्यवस्था की है। वैसे तो पंचायतों के माध्यम से हमने पहले से ही कई योजनाएं चलाई हुई है, जैसे कि महिला समृद्धि योजना, इंदिरा
आवास योजना, मातृत्व लाभ योजना के दौरान 300 रुपये दिए जाते हैं। महोदय, मर्यादाहीन महाराजाओं से छुटकारा पाने तथा गुलामी से मुक्त रहने के लिए हमने लोकतंत्र के रूप में स्वतंत्रता को चुना था। कैसी मर्यादित स्वरूप की अवधारणा थी। ऐसी व्यवस्था राज नहीं जो जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए हो। जनता अपने प्रतिनिधि चुने और उनको नियमन के अधिकार तथा व्यवस्था के लिए धन उपलब्ध कराएं। नागरिकों का व देश का सम्मान के साथ सर्वांगीण विकास हो, जो पिछले 70 वर्षों से हो रहा है। कई देश हमारे बाद स्वतंत्र हुए। अच्छा रहेगा उनके विकास से हमारे विकास की तुलना न करें। शिक्षा ने व्यक्ति का अस्तित्व ही गौण कर दिया। टीवी, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन ने भौतिकवाद की आग में घी डाला। जीवन का बाहरी रूप अलग तथा भीतर का संसार ही अलग हो गया। कथनी और करनी बिछुड़ गए। मानव और दानव मानो एक ही शरीर में रहने लगे हो। दानव 3/4 धन जैसी निर्जीव वस्तु ने चेतना को आवृत कर दिया। इसके स्थान पर जड़ शरीर जीवन का आधार बन गया। जीवन में जड़ता फैल गई। व्यक्ति ही समाज की इकाई होता है, देश की इकाई होता है। अतः देश की चेतना को विदेशी विकासवाद, भौतिकवाद, उपभोक्तावाद एवं स्वच्छंदता से सुप्त सा कर दिया। बुराइयां जल्दी आकर्षित करती है, ग्रहण करने में भी सहजता होती है। बस अज्ञान का अंधकार चाहिए। अज्ञान का अर्थ है अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष व अभिनिवेश। आज लोकतंत्र का संपूर्ण व्यवहार संकल्प विरोधी हो रहा है। भले ही स्वतंत्र सत्ता का आरंभ राष्ट्रवाद और विकास की अवधारणा के साथ हुआ था, किंतु विदेशी नकल, ग्लैमर और धन की अमर्यादित लालसा ने सत्ता को भी शिक्षा की तरह पेट से जोड़ दिया। सामाजिक चिंतन कागजों तक सिमट गया। इसका उदाहरण है कि राजस्व के 1 रुपये में से जनता के लिए 1 पैसा भी नहीं बचता। विकास केवल उधार पर आधारित रह गया। कई विभागों को तो अपना खर्च चलाने के लिए भी उधार लेना पड़ रहा है। यह तो हुआ एक पक्ष। यह तो निश्चित हो गया कि सरकारों का काम राजस्व से नहीं चल पाता। इसके लिए एक रास्ता निकाल लिया, व्यापार का। सरकार सेवा कार्य त्याग कर कानूनों की आड़ में व्यापार करने लग गई। जनता के हाथ से कमाई छीनने लग गई। कमाई के हर क्षेत्र में बोलियां लगने लग गई। इन सभी क्षेत्रों में नियमों से अच्छा काम चल सकता है, किंतु सरकार को आर्थिक सहायता चाहिए। पेट भरने के लिए राजस्व कम पड़ने लगा है। राजस्थान में बिजली बिल में अर्बन सेस, जल संरक्षण उपकर व दूसरे सरचार्ज लगाकर 1730 करोड़ रुपए वसूले जाते हैं। यहाँ बिजली कंपनियों का घाटा 86,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा पहुँच चुका। पानी के बिलों से 550 करोड़ रुपए की आमद होती है और 3800 करोड़ रुपए का खर्चा है। बड़ी रकम वेतन भत्तों पर ही खर्च हो जाती है। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर नगरीय निकाय नगरीय विकास कर ले रहे हैं। डिस्कॉम्स अर्बन सेस ले रहे हैं और जलदाय विभाग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क वसूल रहा है।
आज देश प्रदेश में चारों ओर सड़कों का तथा फ्लाईओवर का जाल बिछ रहा है। लाखों करोड़ का सालाना बजट बनता है, कार्य समय पर पूरा करते ही नहीं और प्रोजेक्ट की लागत बढ़ाते जाते हैं। 1 रुपये का काम 100 रुपये में ठेकेदार से, सड़क तथा पुल निर्माण विभागों का वेतन अलग से। घटिया निर्माण सामग्री के कारण लोगों की जान जाए वो अलग। व्यापार ही विकास है। यदि हमारे प्रतिनिधियों और सेवकों में मालिक जनता के प्रति निष्ठा के स्थान पर अनिष्ट करने का भाव आ जाए तो ऐसे नौकरों को क्या कहे। जो खुद की ही परवाह करते हैं वे देश के क्या काम आएंगे।